दोस्तों, आपका एमजी कंपटीशन जोन में स्वागत है। हमारा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। प्रॉफिट लॉस की लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक हुए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 को आप बोर्ड पर देखिए, आपके सामने है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, पढ़िए, आप क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या सभी चैप्टर बहुत आसान हैं। आप यदि ध्यान से करें और वीडियो को देखें, कॉपी पर लिखें तो वेरी वेरी सिंपल है। आप देखिए 9th क्वेश्चन, आप पढ़िए। इफ़ 2/3 ऑफ CP ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द SP। देखिए उसने CP और SP की बात करी है। मैंने CP लिखा और इधर क्या लिखा, SP। CP में कहा है 2/3 और इसमें कहा है 3/4। यानी कि इसमें क्या है, 2/3 ऑफ द CP इक्वल टू 3/4 ऑफ द SP। यानी कि फिर एक बार मैं बता देता हूँ, एक वस्तु का क्रय मूल्य का 2/3, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 2/3, क्रय मूल्य क्या है CP, उसके विक्रय मूल्य के 3/4 के बराबर है, 3/4 के बराबर है। हमारे सामने ये वाली स्थिति बनी। अब बताना क्या है, बताना है कि विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत क्रय मूल्य है। यानी कि विक्रय मूल्य का कितने % क्रय मूल्य है। यानी कि बताना है CP SP का कितने प्रतिशत है। चलिए अब हम एक काम करें, CP/SP बना लीजिए पहले। CP/SP तो यहाँ पर ये नीचे ले आए, यहाँ पर क्या है 3/4 और यहाँ पर क्या आएगा, ये नीचे आएगा 2 और अपॉन 3। यानी कि ये ऊपर चलेगा, ये यहाँ पर चलेगा। तो CP/SP कितना बन जाता है भाई, 9/8। कितना बन जाएगा, 9/8। CP/SP कहा क्या है कि विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का। तो CP को आप यहाँ लिखिए, यहाँ पर आप 9/8 और यहाँ पर SP लिख दीजिए। यानी कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो चाहिए मुझे, विक्रय मूल्य का कितने % है। तो भैया अगर वो पूछता कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितने गुना है, तो 9/8 आ गया, आंसर यहीं पर आ गया 9/8। परंतु उसने कहा है %। अब फ्रैक्शन को, भिन्न को यदि मैं प्रतिशत में बदलूं तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। हमें ये याद होना चाहिए कि अगर हम फ्रैक्शन को % में चेंज कर रहे हैं तो हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। अब 100 से गुना करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 9/8 गुना 100 कर दीजिए और ये आ गया भाई। 8 से काट दीजिए इसको, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 12.5। 9 से गुना कर दीजिए, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 एकम 9 और 2 11। यानी कि क्रय मूल्य CP SP का कितने % आ गया, 112.5%। यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, अब देखिए का, देखिए कहाँ पर आता है, या इसने क्या पूछा, CP SP। यानी कि इसने क्या कहा है, फाइंड द % ऑफ CP ऑफ SP। SP का ऑफ कहाँ पर आया है, SP के पहले। यानी कि SP का कितने % है। तो मैंने CP को बचा के रखा, SP में निकाल दिया। SP 112.5% है। किसका है ये, CP जो है SP का 112.5% है। अब हमारा, यदि आपसे यहाँ पर मैं कहूँ कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछ लेता कि बताइए लॉस या प्रॉफिट %, आपके पास CP 9 है, SP कितना है 8, एक की कमी हो रही है। कितनी हो रही है, कमी कितनी हो रही है, 1 की। हम सीधा सीधा करें 1, यानी कि हमें क्या निकालनी, मान लिया इसमें नहीं दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में कह दिया जाता कि प्रॉफिट और लॉस % निकालिए, तो मैं क्या करता, 1/ नीचे CP 9 और गुना क्या कर देता 100। यानी कि हमारा आंसर आ जाता 100 बटे, इसे काट सकते हैं, 100/9 कितना होता है, 100/9 को आप पता ही है 11 सही, यानी 11 सही 1/9%। सीधा सीधा आंसर यहीं से निकल गया था, 11 सही और 1/9%। हमें पूछा गया था पर क्या, CP SP का कितने % है। तो दोनों के दोनों मैंने बता दिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, पढ़िए।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ सीपी एंड एसपी। सीपी हमें रेशो बताना है, नहीं व्हाट इज़ द रेशो, यानी कि इसने कहा है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ सीपी ऑफ एसपी। सीपी और एसपी का रेशो बताना है, यानी कि हमें क्या करना है, सीपी और एसपी का रेशो बताना है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि सीपी अपॉन एसपी बताना है। दिया क्या है, ये तो हमें बताने वाली बात आ गई। फाइंड दिया क्या है, गिवन क्या है, पहले हमें गिवन चाहिए। उसने कहा है इफ़ 3/4 ऑफ द सीपी, हम किसी वस्तु का 3/4 ऑफ सीपी लिख दिया हमने, 3/4 ऑफ द सीपी इक्वल टू, अब 3/4 ऑफ द सीपी किसके बराबर है, 3/4 ऑफ द सीपी इज इक्वल टू 80% ऑफ एसपी। क्या कहा है, 3/4 ऑफ द सीपी यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है। यानी कि यहाँ पर मैं लिखूँ विक्रय मूल्य है एसपी और यहाँ पर कितना लिखूँ भाई 80%। चलो भाई यहाँ पर फ्रैक्शन, यहाँ पर परसेंट, यहाँ पर फ्रैक्शन भिन्न, यहाँ पर परसेंट, मुझे इसको भिन्न में फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। चलिए बन गया, तो बनने में कुछ रहा ही नहीं। 3/4 सीपी यहाँ पर हो जाएगा 80/100। ये लो भाई, 0 से 0 काट दीजिए एसपी। हमें बताना क्या है, क्वेश्चन हो गया, कुछ ने कर लिया होगा। हमें बताना क्या है, सीपी और एसपी का अनुपात, यानी कि रेशियो बताना है। तो रेशियो बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीपी नीचे क्या करना पड़ेगा एसपी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 8/10 और नीचे क्या आएगा 3/4। ये 4 कहाँ जाएगा यहाँ पर, ये कहाँ जाएगा यहाँ पर, 8 × 4 10 × 3 काट दीजिए, 2 से 5 जा, 2 से 4 जा, यानी कि 16, नीचे कितना आया 15। क्या निकाला हमने, सीपी अपॉन एसपी, क्या निकल के आया रेशो, किसका रेशो आया ये, सीपी अपॉन एसपी का, कितना 16/15। फिर बता देता हूँ, इसने कहा था एक वस्तु का 3/4 यानी कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 3/4, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस का 3/4, विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस का 80% है। मैंने जो कहा था वो लिखा, यहाँ पर फ्रैक्शन में है, यहाँ पर परसेंट में है। मुझे इसको भी भिन्न बनाना है, यानी फ्रैक्शन बनाना है। फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। कर दिया, अब दोनों के फ्रैक्शन बन गए। मुझे रेशो निकालना है सीपी और एसपी का, सीपी को एसपी के नीचे ले आए और इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर। आंसर आपके सामने है 16/15। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगर पूछ लेता, आगे की बात करते हैं, अगर फाइंड करवाता कि हानि बताइए, लॉस या प्रॉफिट हुआ क्या हुआ, तो आपको दिख रहा है सीपी कितना है 16 है, नीचे कितना है 15 है, तो इसका मतलब पक्का लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, 1 हुआ है। किस पे हुआ है, 16 पे हुआ है। तो परसेंट निकालनी तो 1/16 × 100 कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, पढ़िए 11 क्वेश्चन को। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। इसने कहा है, सब क्वेश्चन एक टाइप के चल रहे हैं, प्रॉफिट लॉस वेरी सिंपल। और किसी भी एग्ज़ाम में देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूपी टेट सी टेट। अभी यूपी टेट सी टेट सुपर टेट या कोई भी क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम हो, सब में इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। हम इससे ऊपर आगे का अगर जो हायर लेवल के एग्ज़ाम हैं उनमें भी आप अगर करना चाहेंगे तो इससे ऊपर की वीडियो बनेगी। जितने क्वेश्चन यहाँ हो चुके उससे आगे के क्वेश्चन बनेंगे, उसके पार्ट अलग होंगे। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन 11 हम कर रहे हैं। क्या कहा गया है, पढ़िए क्वेश्चन को। उसने कहा है 80% ऑफ सीपी ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू 60% ऑफ एसपी। आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य का 80%, वस्तु के क्रय मूल्य का 80%।
उसके विक्रय मूल्य के 60% के बराबर है। जो उसने कहा है पहले लिख दीजिए कर, यानी कि हम CP और यहाँ पर क्या लिखा SP। CP कितना है, CP कितने परसेंट का है 80%, और SP कितना का है 60%। यहाँ पर 80%, यहाँ पर 60%। मैंने बताया परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, बदल दीजिए 80/100 और CP, यहाँ पर 60/100 और यहाँ पर SP। आप इस 100 से इस 100 को काट दीजिए, बीच में इक्वल टू है आपके सामने। अब फाइंड क्या करना है, बताना क्या है, आप देखिए पढ़ के। इसमें कहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ CP एंड SP। इस वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है, तो बना पड़ा है, तो हो गया भाई CP, नीचे लाए SP, और यहाँ पर क्या आया 60 और यहाँ पर क्या आया 80, कट गया 2 से 3 और 2 से 4। आपको और बताएं, यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, दोनों पे परसेंट है, खत्म कर दो भाई, ले हो गया खत्म। दोनों पे थी ना परसेंट, तो खत्म हो गया, नीचे 100 आएगा, 0 भी खत्म। अब क्या बचा यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या बचा 8। CP SP के नीचे आना है, 6/8 हमारा आंसर आ गया। लो 2 से काटा 3, 3/4। परंतु तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया भाई। दोनों तरफ परसेंट है, हमने दोनों तरफ से परसेंट को हटा दिया, 0 से 0 खत्म कर दी, 2 से काट दीजिए, इधर आ जाएगा 3, इधर 4। हमें क्या निकालना, CP SP का रेशो, CP/SP। उधर कितना बचा, ऊपर 3, नीचे कितना आया 4, तो कितना आ गया 3/4। देखो क्वेश्चन करने में कुछ पता चल रहा है क्या। चलिए आप इन्हीं क्वेश्चन को अगर पूरा क्वेश्चन करें, थ्योरेटिकल जैसे एग्जाम में पढ़ते हुए करते हैं, तो ये सब क्वेश्चन एक एक पेज भरेंगे, इनमें बहुत सारा टाइम लगेगा इनमें क्वेश्चनों में। यहाँ पर केवल एंड केवल 1 मिनट का ही क्वेश्चन है। आप देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, आप पढ़िए और पढ़कर सोचिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में इसने कहा है ए पर्सन बोट सम आइटम्स। एक आदमी कुछ वस्तुएं खरीदता है। चलो जी, कैसे खरीदता है, एट द रेट ऑफ P पर डोजन, यानी कि P रुपये में 12, P पर डोजन। इसका मीन्स क्या, रेट दे दिया ना, रेट। जैसे हम केले लेते हैं, मान लिया हमने 50 रुपये के डोजन लिए, तो यहाँ पर उसने कहा P पर डोजन, यानी कि P रुपये में कोई वस्तु 12 एक दर्जन खरीदता है। जब दर्जन आएगा 12 का ध्यान रखना, दर्जन ही लिखा जाएगा, 12 लिखा जाएगा भाई। चलिए, एंड ईच ऑफ दीज सोल्ड ₹P/8, और प्रत्येक को एक वस्तु को, वहाँ डोजन लिए, यहाँ पर उसने कहा एक को P/8 में बेच दिया, एक को। उसको बताना है कि प्रॉफिट होने वाला है या लॉस। अब आप सब चक्कर काट गए होंगे, ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए फिर एक बार सुनिए। एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति P रुपये में एक दर्जन वस्तु लेता है, P रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। किस भाव से खरीदता है, P रुपये पर डोजन के हिसाब से। और बेचता क्या भाव से है, बेचता है एक वस्तु को P/8 से, यानी कि एक वस्तु कितने में बेचता है, लेता तो है 12 वस्तु कितने में, P में, और बेचता है एक वस्तु P/8 में। ठीक है, अब हमें बताना है, बताइए उसको कितने % प्रॉफिट हुआ, उसको कितने % प्रॉफिट हुआ। अब देखिए, हमेशा मैंने बताया CP SP का क्या बनाना है, रेशो। क्या बनाना है, CP SP का रेशो। रेशो बनाने के लिए P रुपये में एक डोजन यानी कि 12 ली, तो एक वस्तु के दाम हमेशा रुपये ऊपर आते हैं, वस्तु से भाग कर दीजिए, एक के दाम निकल जाएंगे। तो यहाँ पर एक वस्तु का कितने का हो गया, P/12। एक वस्तु खरीदी कितने में, P/12 में। भाई P रुपये की 12 ली, तो एक वस्तु कितने, भाई वहाँ पे एक वस्तु के दाम दे रखे, हमने क्या निकाल लिया, एक वस्तु कितने की ली, P/12। उधर भी एक वस्तु की बात है, P/8। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया क्या, क्या दिया उधर हमें, क्या दे दिया, P/12 रेशो, ये बन गया। P से P कैंसिल, यहाँ पर 1
यहाँ पर भी 1। चलिए 4 दूनी 8, 4 तिये 12, कितना आ गया 3/2। कितना आया 3/2। अब हमारे पास एक काम करिए, 3/2 आया, इसको आपको बदलना पड़ेगा, या फिर एक काम करो, इसको यहाँ लाना पड़ेगा और इसको यहाँ लाना पड़ेगा, या फिर एक काम करो, यहाँ पर भी नहीं करना चाहते, ये P/12 1/12 आया भाई। चलो यहाँ पे कितना है 1 काट दिया तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, यहाँ कितना है 1/3, यहाँ पर कितना है 1/2। अब CP/SP अगर मैं करूँ, CP/SP मैं करूँ तो यहाँ क्या आएगा, SP के साथ में कौन है 1/2, CP के साथ में क्या है 1/3, ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाने वाला है 3/2। क्या बन जाने वाला है CP/SP क्या बन जाने वाला है 3/2। नहीं भाई बनेगा नहीं, एक काम करो, नहीं बनेगा, छोड़ो। पहले एक बार लिख लेते हैं यहाँ CP और इसके साथ में नीचे में क्या है, इसके साथ में 1/3 रेशो है हमारे पास SP और यहाँ पर क्या है 1/2। तो इसका मीन्स क्या हुआ, यानी कि ये वाली चीज़ यहाँ 2 है, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर ये लो। तो इसको एक काम करो, इसका जो 2 है वो तो किसके साथ चला जाएगा CP के साथ में, इसका 2 जो है ये किसके साथ में चला जाएगा CP के साथ, 3 किसके साथ में जाएगा SP के साथ में, यानी कि ऐसे जाएगा, ये ऐसे 2 किसके साथ में जाएगा CP के साथ में। ये देखो ये था आपका CP/SP। हमने 12 चीज़ें, आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझें, जैसे कि यहाँ पर हमने P से P काट दिया, ये थी 12 P रुपए की 12 चीज़ें, हमने क्या ली 12 वस्तु, और यहाँ पर क्या ली वस्तु लिख लो 12 वस्तु, यहाँ पे क्या ली हमने 8 वस्तु। अब P से P कैंसिल हो गया, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है। अब इसका मतलब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ ऐसे करना पड़ेगा, ये कितना आएगा 8 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर किसके आ गया 12 वस्तु, यानी कि 8 वस्तु का मूल्य बराबर किससे आ गया 12 वस्तु के मूल्य के बराबर। अब यहाँ पर हमने जब हम क्रय कर रहे हैं तो 8 वस्तु का क्रय मूल्य किसके बराबर आ गया 12 वस्तु के। हमने इसे काट दिया, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2:3। किसका रेशो आ रहा है CP/SP का रेशो क्या आ गया 2/3। अब हमने देखिए यहाँ पर 1 का लाभ SP बढ़ गया, या तो एक काम करिए 100 बना लीजिए, इसे 100 बनाने के लिए कितना करेंगे, यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 50 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पे 150 हो जाएगा, तो 50% आ जाएगा। या फिर यानी कि या तो ऐसे कर दिए गुना 50 करें, तो यहाँ भी गुना 50 करें 100 बनाने के लिए, यहाँ पर 100 हो गया और यहाँ पर कितना आ गया 150, तो यानी कि 50 की वृद्धि हो रही है, 50% का क्या हो गया लाभ। लाभ परसेंट कितना आया 50%। या ऐसे भी कर सकते हैं 2 से 3 हुआ, यानी कि क्रय मूल्य 2 था तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 3, तो 1 का क्या हो गया लाभ, 1 का लाभ। जब 1 का लाभ हुआ, हमें लाभ निकालने के लिए परसेंट 1 क्रय मूल्य गुना 100, तो वही आ गया आपके पास 50%। फिर एक बार बता देता हूँ, हमारे पास क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर एक बार समझ लो, एक बार फिर बता देते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या था CP और SP की बात आती है, CP/SP। हमने यहाँ पर क्या ली P रुपये पर डजन, P रुपये में 12 वस्तु, यहाँ लिख दिया वस्तु, यहाँ पर बेची क्या भाव से, इसका मतलब होगा P रुपये में 8 वस्तु। एक वस्तु का दाम कितना था P/8। अब P से तो P कट गया, इसको यहाँ पर ले जाइए, इसको यहाँ पर रेशो बन जाएगा इसका, यानी कि 8 रेशो कितना आ गया 12। अब CP/SP का रेशो आ गया 4 दूनी 8, 4 तिये 12, क्या रेशो आ गया 2/3 CP/SP का। अब जब मैंने बताया SP क्या है बड़ा है, तो यहाँ पर 1 की वृद्धि हो रही है, तो बड़ा हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा 100 बनाना है। मैंने बताया था क्रय मूल्य 100 चाहिए जब भी लाभ परसेंट निकलता है, तो यहाँ पर 100 कर दीजिए, यहाँ पर भी 100 कर दीजिए, कितना हो गया 100, नीचे कितना हुआ 150, तो यानी कि 50% का क्या हुआ लाभ। हमें इस क्वेश्चन में 50% का क्या हुआ लाभ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर। अब बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए, क्या है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 35% ऑफ सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य पर 35% की लाभ हुई हो तो, यानी कि विक्रय मूल्य पर कितना लाभ हुआ, विक्रय मूल्य पर कितना लाभ हुआ 35%। तो कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताना है, यानी कि हमें वास्तविक लाभ बताना है। भाई हमेशा लाभ तो क्रय मूल्य पर होता है, परंतु इसने बताया कि लाभ किस पे हुआ, विक्रय मूल्य पर। हमें लाभ बताना है, परंतु लाभ तो क्रय मूल्य पर दिखाना है हमें, तो हमें वास्तविक लाभ परसेंट बतानी है। तो इसे देखिए आप, कितना हुआ 35% का हुआ। अब मैंने आपको बताया था 35% को पहले जब भी क्रय मूल्य विक्रय वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसे पहले क्या करिए, भिन्न में बदलिए। तो इसकी भिन्न बनाने के लिए 35 बटे मैं क्या कर दूँ यहाँ पर 100, 5 से काटूँ 7, 5 से काटूँ 20, यानी कितना आया 7/20। हम बिल्कुल सीधी सी बात कर सकते हैं। 35% का लाभ किस पर हो रहा था, विक्रय मूल्य पर। फिर समझो, 35% का लाभ किस पर हो रहा था, विक्रय मूल्य पर। इसका मतलब ये हो गया, ये क्या है सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ये क्या है प्रॉफिट यानी कि लाभ, ये क्या है भाई लाभ, ये क्या है विक्रय मूल्य। हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया, प्रॉफिट आ गया। हमें तो क्या चाहिए, क्रय मूल्य। हमें क्या चाहिए, सीपी। तो भैया सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 20 - 7, यानी कि 13 रुपये उसका सीपी आ गया। फिर ध्यान दो, उसने कहा हमें लाभ जो हो रहा है वो किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर। तो इसका मतलब वो कितना हो रहा है 35%। मैंने 35% का फ्रैक्शन बनाया, 7/20 आया। तो इसका मतलब ऊपर वाला तो क्या है, प्रॉफिट है। किस पे हुआ ये प्रॉफिट, विक्रय मूल्य पर। तो सेल प्राइस विक्रय मूल्य आ गया। मुझे तो वास्तविक लाभ निकालना है। वास्तविक लाभ किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट, यही तो होता है। अब तक पढ़ते हैं भैया। 13 रुपये मेरे पास, सीपी कितना आया 13 रुपये। मुझे क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंट निकालना। इससे आसान कुछ क्वेश्चन होगा ही नहीं। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट हमेशा हमें वास्तविक प्रॉफिट किस पे निकलता है, सीपी पर। 7 रुपये का प्रॉफिट है, सीपी कितना है 13 रुपये, गुना कितना 100। हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका आंसर निकालने के लिए हम एक काम करें, 700 और भाई बटे 13 भाग कर दिए, 13 × 5 = 65। क्या बचा 5 0, तो 13 × 3 = 39, 39 के बाद 11/13। देखो कोई ऑप्शन है क्या, 53 सही, 11/13 हमारा आंसर आ गया। यानी कि प्रॉफिट किस पे निकाला हमने, कॉस्ट प्राइस पर। प्रॉफिट किस पे निकाला, कॉस्ट प्राइस। ये आपका प्रॉफिट परसेंट। हमेशा वास्तविक प्रॉफिट जब भी बात करता है तो वो वास्तविक प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया। इस लेक्चर में यही रखेंगे। आप दोस्तों सभी को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारा कराया हुआ मेथड आपको अच्छा लग रहा है, आप समझ पा रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।